गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और एपीएस जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, उनको एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैं अमित कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। 11th क्लास जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक दो वीडियोस जो हमने तो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बताए थे, दो वीडियोस जो हैं कंटिन्यू हम अब आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। उसका एक बड़ा रीजन रहा है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डर से समझ में हमें नहीं आती हैं, जिन्हें एक्सप्लेन अगर बोर्ड पे किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आता है। सो लेट्स बिगिन क्लास। हम पढ़ रहे थे कुछ हैरी की जो पदानुक्रम होते हैं, कैटेगरीज जो होती हैं, ठीक है, उन कैटेगरीज के बारे में, जो इकोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, टैक्सोनॉमिक, सॉरी, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं डियर स्टूडेंट, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इन टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इन्हें हेरिकी यानी कि पदानुक्रम कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के ये स्टेप होते हैं। ये स्टेप कौन कौन से हैं, इनमें से हम आपको बता चुके थे कि ये जो हेरिकी हैं या हेरिकी जो स्टेप होते हैं डियर स्टूडेंट, ये किंगडम, ठीक है, फाइलम, डिवीजन, वर्ग यानी कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके पढ़ेंगे? स्पीसीज को पढ़ेंगे, जो सबसे नीचे की कैटेगरी होती है। नंबर 1 डाल लो, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब जाति से होता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यानी कि एकल जो प्राणी होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब सिमिलरिटी जिनके अंदर, मॉर्फोलॉजी जिनमें सिमिलरिटी होती है या फंडामेंटल जिनमें सिमिलरिटी होती है, वो सब स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना कि सिमिलरिटी तो सभी में होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो सभी में जरूर पाई जाएंगी, ठीक है। चाहे वो केवल स्पीसीज के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे आपस में कैसे फंडामेंटल क्या रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, मौलिक समानताएं रखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, स्पीसीज जो है जिन्हें हम किस में रखते हैं, जीनस के अंदर रखते हैं। अर्थात जीनस के अंदर हम वन और मोर देन, एक या एक से अधिक क्या रख सकते हैं, स्पीसीज को रखते हैं, ठीक है। अब इसमें रखने का कारण क्या है कि स्पीसीज में तो सारे के सारे फंडामेंटल सिमिलरिटी वाले जीव थे। चलो मान लिया एक जैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे सारे मनुष्य, ठीक है, सारे कुत्ते, सारी बिल्लियां, ठीक है, सारे बाजरे के पेड़, सारे गेहूं के पेड़, ठीक है, ये सभी क्या हो गए, ये सारी की सारी एक स्पीसीज हो गई। स्पीसीज के अंतर्गत आने वाले क्या आ गए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आ गए, जिनके अंदर कैसी हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी है, जो सेम टू सेम एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं। सेम टू सेम का मतलब जैसे आप कहेंगे साहब मनुष्य तो आपस में एक दूसरे से जैसे नहीं दिखाई देते। देखो फंडामेंटल जो है, आधारभूत जो समानताएं, उनका मतलब क्या होता है, जिन्हें आप पहचान सके कि हाँ ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। समझ गए मेरी बात को? गुड। लेकिन डियर स्टूडेंट, बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं उन्हें किसके अंदर रखा जाता है, जीनस के अंदर। लेकिन उन स्पीसीज को रखा जाता है, एक नंबर स्पीसीज और ये दूसरी कोई स्पीसीज है, ठीक है। अब इन दोनों स्पीसीज में, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों में भी क्या पाई जाएंगी, सिमिलरिटीज पाई जाएंगी। क्या होंगी, सिमिलरिटीज होंगी इन दोनों के अंदर भी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता है, हालांकि सारी नहीं मिले, ठीक है। लेकिन इसीलिए इन दोनों को क्या किया गया है, इसलिए इन दोनों को एक ही जीनस के अंतर्गत रखा गया है, राइट। अब हम बात करते हैं अगला जो ग्रुप हमारे पास आता है, जीनस के अलावा जो अगला आता है हमारे पास डियर स्टूडेंट, वो आता है फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं, ठीक है। फैमिली, एक फैमिली के अंदर एक से ज्यादा 2, 4, 5, 10, 8, 10 क्या हो सकते हैं, या फिर सैकड़ों जीनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जीनस फर्स्ट, ये जीनस सेकंड। अब कहीं ना कहीं इन दोनों जीनस में भी क्या है, सिमिलरिटी है, लेकिन उतनी सिमिलरिटी नहीं है जितनी दो जातियों के मध्य होती है, दो स्पीसीज के मध्य होती है, ठीक है, उतनी नहीं है
मेरी बात समझ रहे हैं कि देखिए एक स्पीसीज के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सिमिलरिटी होती है वो मच मोर होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। उसके पश्चात दो स्पीसीज के बीच में जो सिमिलरिटी होती है वो लेस देन किससे, स्पीसीज के अंतर्गत आने वाली जो एकल इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनसे थोड़ी बहुत कम पाई जाएगी। आगे और बढ़ेंगे तो दो जीनस के बीच में जो सिमिलरिटी होंगी डियर स्टूडेंट वो कम होंगी किससे, दो स्पीसीज के मध्य पाई जाने वाली सिमिलरिटीज। ऐसे अगर और आगे बढ़ेंगे हम तो दो फैमिली जो होती हैं, दो जो डियर स्टूडेंट फैमिली होती हैं, उन फैमिली के अंदर जो सिमिलरिटी पाई जाएंगी वो कम होंगी किससे, दो जीनस के मध्य पाई जाने वाली सिमिलरिटीज से। ऐसे ही फैमिली के पश्चात हम क्या आते हैं, ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। फिर ऑर्डर से किस में चले जाते हैं हम, ऑर्डर से किसके बाद, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हम किस में आ जाते हैं, क्लास में आ जाते हैं, और क्लास के पश्चात हम किस में आ जाते हैं, फाइलम के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, और फाइलम से हम किस में पहुंच जाते हैं, किंगडम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये सिमिलरिटी जो होती हैं ये धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। लेकिन बात यहां पर ये है सिमिलरिटी है तो सही, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है, कि दो स्पीसीज जो होती हैं उनके मध्य ज्यादा सिमिलरिटी हो जाती है बजाय दो जीनस के, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही जीनस में बहुत सारी क्या आ जाती हैं, अरे समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर 5 जीव आ रहे हैं, इस स्पीसीज में भी ये 5 स्पीसीज हैं, ये 5 स्पीसीज हैं, दोनों एक दूसरे से समानताएं रखती हैं, ठीक है। या ये समझ लो कि 2 ही हैं, ये 2 स्पीसीज हैं जिन्हें दोनों को आपने एक जीनस में रखा है, तो इस जीनस में कितनी जातियां हो गई, मान लीजिए 2 हो गई। ऐसे आपके पास एक जीनस और है, ठीक है, उसमें भी कितनी हैं जातियां, लेकिन ये जातियां एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, समझ गए, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विभिन्नताएं, डिफरेंटिएशन भी तो है, लेकिन समानताएं सिमिलरिटी भी होती है। लेकिन सिमिलरिटी क्लोजली जो रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं उनसे कम होते हैं जीनस के अंतर्गत। तो ऐसे ही इनको धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। स्पीसीजों में फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, बाकी दो जीनस के अंदर या फिर दो फैमिलीज के अंदर, दो ऑर्डर के अंदर क्या फंडामेंटल जो क्या नहीं पाई जाती, सिमिलरिटी नहीं पाई जाती। फंडामेंटल सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ किस में होती हैं, स्पीसीज में होती हैं। समझ गई मेरी बात को। चलो तो अब देखते हैं स्पीसीज के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज लिखना क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ consider a group of individual organism, ठीक है, V है ये, VIDUA, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एकल जो, ठीक है ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है, जो आपस में कैसे रखते हो, विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, इन्हें क्या कहेंगे, एज ए स्पीसीज। क्या बोलेंगे इनको, एज ए स्पीसीज, ओके। तो ये स्पीसीज होती हैं, ठीक है। क्या होता है स्पीसीज, एक ग्रुप होता है किनका, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक जैसे दिखाई जाने वाले जीवों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है डियर स्टूडेंट, जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, मौलिक समानताएं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कुत्ते की
बात करें तो दो कुत्ते एक दूसरे से फंडामेंटली सिमिलरिटीज दर्शाते हैं, जैसे उसके 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, ठीक है, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइन प्रकार के, टाइप ऑफ कैनाइन प्रकार के जो दांत होते हैं बाहर की ओर निकले होते हैं, जो कि केवल कॉर्निवेरियस जो जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जीभ जो होती है वो बाहर की ओर लटकी हुई, कुत्ता हाँफता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में एक बन रही है या ना तस्वीर, एक पिक्चर बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम कल्पना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए कि सिमिलरिटीज का मतलब आप कहेंगे सर कुत्ते जो होते हैं वो तो कई प्रकार के होते हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मनुष्य भी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, नहीं, कोई ग्रीक, कोई डच, कोई इंडियन, कोई इंग्लैंडी, कोई फिनलैंडी, कोई कैसे, छोड़ो उनको। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मैं कहता हूं कि आप एक कुत्ते की कल्पना कीजिए, मेरे सामने 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या सारे के सारे बच्चे एक जैसे कुत्ते की कल्पना करेंगे? नहीं, कल्पना वो उस कुत्ते की करेंगे जो उनके घर में पाया जाता है या पड़ोस में पाया जाता है, ठीक है। या कभी न कभी उसने उस बच्चे ने उसको कभी क्या फेंक के मारा होगा, पत्थर मारा होगा, और वो रोता हुआ जो है वो भगा होगा। तो कल्पना किसकी हुई? कल्पना एक कुत्ते की ना आपने, ठीक है। तो सभी कुत्ते एक जाति होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब मैंने कुत्ता कहा तो आपकी जो तस्वीर, आपके दिमाग में जो जीपीएस जो तस्वीर बनी डिस्टेंट, वो कुत्ते की ही बनी, बिल्ली की क्यों नहीं बनी? यही तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, यही तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं। और जिन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उन्हें सभी को एक स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये एक आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंगो का, जिसके अंदर 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नोमेनकल्चर के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक जो जीव होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेजनेट, उसमें 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जो है वो किसे इंडिकेट करता है? फर्स्ट वर्ड इंडिकेट टू जीनस एंड सेकंड इंडिकेट स्पीसीज। ओके, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इंडिका क्या है, वो एक स्पीसीज है। क्या है? इंडिका एक स्पीसीज है। ऐसे ही अगर और हम नाम लिखें, जैसे मान लीजिए सोलेनम ट्यूबरोसम, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये आलू का वैज्ञानिक नाम लिखा है, ये इसका जीनस हो गया और ये इसकी स्पीसीज, ठीक है, एपिथिएट हो गया, जाति संकेत पद हो गया। समझ गए? ये स्पीसीज होती है। आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे आप, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और ज़्यादा समझ में आता रहेगा। कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको ये समझ में ही नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं इंडिका एंड ट्यूबरोसम। इंडिका और जो ट्यूबरोसम है डेस्टिनेट, वो क्या है? इंडिका एंड ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट द स्पीसीज, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक एपिथिएट लिख सकते हैं नीचे। इंडिका एंड ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथिएट। ओके, किसे? एपिथिएट जो होता है, यानी कि जो जाति संकेत पद होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको फटाफट।
मिटा दूं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट जीनस। ठीक है, नंबर 2 क्या है? जीनस यानी कि जिसे वंश कहा जाता है। ठीक है, वंश यानी कि जीनस क्या होता है? तो जीनस कंप्रीज कंप्रीजेज किन्हें कंप्राइज करता है? जीनस जो होता है कंप्रीज करते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, कंप्रीज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं विच हैज मोर कैरेक्टर, जिनके अंदर विच हैज मोर कैरेक्टर, जिनके जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन इन कॉमन इन तुलनात्मक रूप से किससे? टू स्पीसीज ऑफ अनदर कंपैरिजन, किसके साथ कंपैरिजन करें? टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। जेनेरा यानी कि जीनस। ठीक है, क्या कहा गया है कि जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ आपस में संबंधित निकट संबंधित जातियों का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, जिनके अंदर विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन, जिनके अंदर क्या होते हैं? ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? जो कैरेक्टर यानी कि जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। किसके मुकाबले? उस स्पीसीज के मुकाबले जिस स्पीसीज जो कि किसी दूसरे जेनेरा से संबंधित रखती है। ठीक है, अर्थात एक ही जेनेरा के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि ये एक जीनस है, इस लाइन का मतलब क्या है? और ये दूसरा जीनस है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली जो स्पीसीज हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आने वाली स्पीसीज हैं और इनके अंतर्गत आने वाली जो स्पीसीज हैं डियर स्टूडेंट, तो इसमें मान लीजिए कि 5 जातियां आएंगी और इसके अंदर भी कितनी आ रही हैं? 5 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर भी हमने इंक्लूड की है और इसमें भी। ठीक है, तो ये जो 5 जातियां हैं ये ज्यादा आपस में संबंधित होगी बजाय किसके? किसी दूसरे जीनस की 5 जातियों के। समझ गए? इनमें आपस में ज्यादा समानताएं पाई जाएंगी। ठीक है, बजाय किसी दूसरे जो जीनस है उसकी स्पीसीज के। तो क्या कहा गया? विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, किसी दूसरे जेनेरा के अंतर्गत पाई जाने वाली जो जातियां होती हैं उनसे कहीं ज्यादा आपस में सिमिलरिटी होती है एक ही जीनस के अंतर्गत पाई जाने वाली जातियों के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर जो सिमिलरिटीज होती हैं वो फंडामेंटल नहीं होती हैं। यहाँ पर स्पीसीज जो होती हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट पाया जाता है। क्या डिफरेंट होता है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चीज तो आप लिख ही चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो अगर मैं बात करूं इच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, प्रत्येक जो जीनस होता है, नेक्स्ट अगर लाइन लिखे इच जीनस में हैव, प्रत्येक जो जीनस होता है में हैव वन और मोर देन वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, वन स्पेसिफिक एपिथेट, वन स्पेसिफिक एपिथेट
रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इच जिनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, यानी एक जो जिनस होता है उसमें एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जाति संकेत पद पाए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जो अलग अलग जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक ही वंश के अंतर्गत दो प्रकार के जीव, ठीक है, दो अलग अलग जातियों के जीव क्या होते हैं, पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसको तो अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इसको फटदेने लिख लो आप, नीचे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मैं फिर मिटा देता हूं इसको। गुड। एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके सामने बहुत बढ़िया पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है, और उस एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि एक जीनस जो होता है उसके अंतर्गत आने वाली जो जातियाँ होती हैं उनमें कैसे तो समानताएं होती है और कैसे डिफरेंटिएशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तीन शब्द मैं आपके लिए लिख रहा हूं, देखिए, पोटैटो, POTATO, पोटैटो तो आप जानते हैं आलू, ठीक है, पोटैटो, ब्रिंजल, ब्रिंजाल का मतलब क्या होता है, बैंगन, और टोमेटो, इसे भी आप जानते हैं, ये क्या होती है, ये टमाटर होता है। ठीक है, पोटैटो, ब्रिंजाल एंड टोमेटो, तीन चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आपके सामने, ब्रिंजाल, आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज, ऐसे लिख लें, आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज, क्या होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग तो हैं क्योंकि कोई भी मौलिक समानता तो दिखाई नहीं दे रही। आलू आलू जैसा होता है, आलू और बैंगन तो स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देते हैं, बैंगन टमाटर से अलग दिखाई देता है, टमाटर आलू से अलग दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी है तो जातियां, ठीक है, पोटैटो, ब्रिंजाल, टोमेटो आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज, बट क्या, बट ऑल बिलोंग टू द जीनस, बट ऑल बिलोंग टू द जीनस, कौन सा, सोलेनम। ये गड़बड़ हो गई कि नहीं, क्या हो गया, हम जिनस को ही पढ़ रहे हैं कि जिनस के अंदर क्या पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं कैरेक्टर आपस में जरूर मेल खाते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो, कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे से उनमें सिमिलरिटी होती है। अब देखिए क्या कहा गया है, अब हम इनके वैज्ञानिक अगर नाम लिखें, ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम अगर पोटैटो का मैं बताऊं आपको, तो पोटैटो का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्या नाम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। डियर स्टूडेंट, ब्रिंजल का जो होता है यानी कि बैंगन का जो होता है वो होता है सोलेनम मेलोंजेना। ठीक है, क्या होता है, सोलेनम मेलोंजेना। और पोटैटो जो होता है हमारा, सॉरी, जो टोमेटो होता है, टोमेटो का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम पर्सिकम, सॉरी, सोलेनम लाइकोपर्सिकम।
लाइकोपर्सिकम। अब देखिए आया कुछ इंटरेस्ट, ठीक है, आई होप बिल्कुल आया होगा। हम जिनस को पढ़ रहे हैं और जिनस में एक ही प्रकार की जातियां जो होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं क्या पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, उन सभी को हम किसके अंतर्गत रख देते हैं, किस में रख देते हैं, एक ही प्रकार के जीनस के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है। क्या किया है कि हमारे पास 3 जातियां हैं, कौन कौन सी, ट्यूबरोसम, मेलनजेना और लाइकोपर्सिकम, 3 प्रकार के हमारे पास स्पीसीज है। और डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमने तीनों को ही किसके अंतर्गत रख दिया, हमने इन तीनों को ही किसके अंतर्गत रख दिया, सोलेनम वंश के अंतर्गत रख दिया। किसके अंतर्गत रख दिया, सोलेनम वंश के, यानी कि सोलेनम नाम के एक जीनस के अंदर इंक्लूड कर दिया इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों में क्या है, आपस में क्या उपस्थित हैं, सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, क्या है, इन तीनों में आपस में सिमिलरिटीज हैं। हालांकि उतनी सिमिलरिटीज आपस में नहीं है जितनी एक ट्यूबरोसम की सिमिलरिटी दूसरे ट्यूबरोसम से होती है, ठीक है, एक मेलनजेना की दूसरे मेलनजेना से होती है, या एक लाइकोपर्सिकम की दूसरे लाइकोपर्सिकम से होती है। उतनी फंडामेंटल सिमिलरिटीज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ट्यूबरोसम और मेलनजेना और लाइकोपर्सिकम, इन तीनों में कहीं ना कहीं या तो वेजिटेटिव प्रकार की डियर स्टूडेंट या रिप्रोडक्टिव जो सिमिलरिटीज होती हैं वो आपस में पाई जाती हैं। इसलिए इन तीनों की तीनों जातियों को हमने कहाँ रख दिया, एक ही वंश जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम के अंतर्गत रख दिया, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। फटाक देने इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं। लिख लिया, गुड, बहुत ही समझदार बच्चे हो गए एकदम से। अगर हम दूसरे की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, एक वंश रख लेता हूं, ठीक है। यहां तो ये तो आपने लिख ही लिया, इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं। ये तो हमने किसके परपेक्स में दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हमने प्लांट के लिए, ठीक है। अब हम देखें एग्जाम्पल फॉर एनिमल। अगर हम एनिमल के लिए एग्जाम्पल और देखें तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 जातियां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, कौन कौन सी। इस जाति को तो आप जानते हैं, लायन, बब्बर से, ठीक है, लियोपोर्ड, इसको भी आप जानते हैं, ठीक है, और टाइगर। ये 3 स्पीसीज हैं हमारे पास, ठीक है। और डियर स्टूडेंट ये तीनों की तीनों स्पीसीज जो होती हैं, ऑल 3 स्पीसीज बिलोंग टू जीनस पैंथेरा। किससे करती हैं ये डियर स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों किससे करती हैं, PANTHERA, पैंथेरा। समझ गए मेरी बात को। लायन, लियोपोर्ड एंड टाइगर, ऑल 3 स्पीसीज बिलोंग टू जीनस पैंथेरा। 3 अलग अलग जातियां हैं, लेकिन तीनों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तीनों को एक ही जीनस पैंथेरा में रख दिया हमने, क्योंकि इनके अंदर सिमिलरिटीज हैं, कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटीज हैं। जैसे इनके नाम अगर मैं लिखूं अलग अलग के, ठीक है, तो क्या नाम है, लायन का वैज्ञानिक नाम डियर स्टूडेंट क्या होता है, लायन का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। क्या होता है, पैंथेरा लियो होता है इसका वैज्ञानिक नाम। लियो में ई आएगा, LEO, पैंथेरा लियो। ऐसे डियर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, लियोपोर्ड, जिसे हम चीता कहते हैं। क्या है, लियोपोर्ड जो होता है उसका डियर स्टूडेंट वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा
पार्डस क्या होता है, पैंथरा पार्डस होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या बच गया, टाइगर बच गया, TIGER। टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टिग्रिस। क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस। ओके, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस। अब आप देख रहे हैं कि ये तीन अलग अलग जातियां हमारे पास, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, लियो, पार्डस और टिग्रिस, इनके अंदर कहीं भी फंडामेंटल सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटी जरूर हैं। इसलिए इन तीनों को हमने किस में रख दिया, एक ही वंश किसके अंतर्गत, पैंथरा के अंतर्गत रख दिया। तो ये एनिमल के लिए एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक है, फटाफट इसको भी उतार लो, और उतारने के पश्चात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, और जो शेष बच गए हैरी की स्टेप जो हैं उनके बारे में। सो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव ए नाइस डे।